दोस्तों, ये 2 फरवरी 2023 में फरवरी के मंथ में अपने फाइनेंस मिनिस्टर अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम इन्होंने भारत का बजट जारी किया हुआ है। तो ये वीडियो में आज अपन बात करेंगे यही बजट के बारे में। तो ये लेकिन ये वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा ये बजट बनता कैसे है। और ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये बजट के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है और खर्च कैसा हो रहा है। तो चलिए जल्दी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने घर का ही एग्जांपल ले लो। घर में फादर होते हैं और मदर होते हैं और इनकम सोर्स वही रहता है जो बाहर नौकरी करते हैं या कुछ तो बिजनेस करते हैं और घर पे पैसे लाते हैं। और घर पे पैसे आने के बाद अपन उसका एक बजट करते हैं, मतलब एक डिसाइड करते हैं कि ये नियोजन करते हैं, ये पैसा जो मिला है अपन को महीने में वो पैसे खर्च कैसे करेंगे। इसको कुछ अपन ने उधार उधार लिए, कुछ कर्जा लिया, लोन लिया, तो उसके ईएमआई के लिए अपन बाकी रखेंगे। और कुछ ग्रॉसरी है, घर किराना है, उसके लिए अपन थोड़े पैसे एक डिसाइड करेंगे, इतना खर्चा इधर पे हो जाएगा। बच्चों का स्कूल है, बाहर घूमना है और अदर्स अदर्स, इसके लिए अपन एक घर का भी एक बजट रहता है कि कैसे चलाने का, पैसे पैसे आने के बाद इसको खर्च कैसे करने के एक बजट डिसाइड करते हैं। वैसे ही सेम ये एक साल का बजट डिसाइड करते हैं अपने भारत के अर्थ मंत्री जो है वो। ये पिछले साल का जो टैक्स का पैसा आया हुआ है उसका एक बजट डिसाइड करते हैं। तो आज अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैसे आ कहाँ से रहे और खर्च कैसे हो रहे। दोस्तों, ये पैसे आ रहे अपन को टैक्स के वजह से। और ये टैक्स मैं आपको बताता हूँ। टैक्स में पहले तो टैक्स टैक्स आ रहा है, टोटल अपन को पैसे ये आ रहे इसमें वो है 33 साढ़े 33 लाख करोड़। ये 33 लाख करोड़ पूरे अपने साल में पूरा अपन को टैक्स के इससे पैसे जमा हो रहे। टैक्स में दो टाइप के हैं। पहले तो है कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा है इनकम टैक्स। और ये दोनों से अपन को मिल रहे 18 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों 50-50% है। इसमें से अपन को टोटल 18 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद जीएसटी है। जीएसटी से अपन को मिल रहे 9.5 लाख करोड़ रुपए। और ये भी एक अपन को इनपुट मिलता है। उसके बाद अपने पास ट्रांसपोर्ट है, जो कि जो माल अपन देश के बाहर भेजते हैं या बाहर से अपन अंदर लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगता है, उसमें से भी अपन को मिल रहे 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2,50,00,000 रुपए। और उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, मतलब कोई भी अपन स्टेट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं या माल कुछ बाहर भेज रहे हैं उसके लिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगता है, उससे भी अपन को मिल रहे 3.5 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, इसमें 4 टाइप्स से बजट डिसाइड होता है, 4 पार्ट में। पहला है जनरल सर्विस। उसमें है टोटल 48%, जो अपन को टैक्स से पैसे मिले उसका 48% जनरल सर्विस में खर्च करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स सर्विस में उसमें 29% खर्च करेंगे। उसके बाद स्टेट में थोड़ा बहुत पैसा, हर स्टेट में पैसा देना हुआ रहता है, उसमें 16% तक पैसा देना पड़ता है। और बाद में सोशल सर्विस रहता है, उसमें 6% पैसा देना पड़ता है। अभी ये एक बार एक अपन ध्यान देंगे हर एक सर्विस के ऊपर कितना पैसा जा रहा है। पहले तो मेन जनरल सर्विस है, उसमें अपन को 48% मतलब 18.5 लाख करोड़ रुपए अपन को साल में उनको देने का तय किया है। अभी उसमें से फर्स्ट है जो उसमें इंटरेस्ट में अपन दे रहे 11 लाख करोड़ रुपए। ये इंटरेस्ट मतलब अपन ने जैसे अपन घर में अपन कुछ कर्जा कुछ लोन लेते हैं कुछ भी चीज करने के लिए, उसके अपन को इंटरेस्ट देना पड़ता है। वैसे ही अपन को भारत का देश चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक है उनसे लोन लेना पड़ता है। और ये लोन का इंटरेस्ट देखो कितना बड़ा अमाउंट है, 11 लाख रुपए उनको अपन को देना पड़ रहा है। मतलब टोटल जनरल सर्विस को जो अलोकेट किए उसमें 60% उनको देना पड़ रहा है अपन को। उसके बाद आते हैं जनरल सर्विस में आते हैं डिफेंस सर्विस, जो अपना सुरक्षित है भारत में। उसमें उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट डिफेंस में पहला है, सबसे ज़्यादा जाता है आर्मी को जा रहा है 1,87,000 करोड़ रुपए आर्मी को जा रहा है। उसके बाद एयरफोर्स को जा रहा है 85,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद नेवी को जा रहा है 33,000 करोड़ रुपए। मतलब ये डिफेंस के लिए उनको अलोकेट किए हुए। उसके बाद जो पेंशन उनको जो सेंट्रल लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पर्सन, उनको पेंशन देना पड़ रहा है। और ये पेंशन के लिए जा रहा है 2,59,000, मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए उनको पेंशन देने के लिए जा रहा है। उसके बाद आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब पुलिस हो गए और उनके लिए और सेक्रेटरीज हो रहे, उनको जा रहा है
40,000 करोड़ रुपए ये उनको देना पड़ रहा है। उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनके से सैलरी के लिए भी जा रहा है 48,00,000 करोड़ रुपए। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, उनके लिए उनके लिए जा रहा है 9,000 करोड़ रुपए। तो ये जनरल सर्विस कैटेगरी में आ गए, तो इनको ये सब देने पड़ रहे हैं। उसके बाद अपन चलते, अपन जब घर में रहते और घर से बाहर अपन जाते हैं तो हर एक चीज़ का फैसिलिटी अपन लेते हैं। अपन अपन घर में जाते हैं तो पानी आता है, वो भी सरकार से, गवर्नमेंट से आता है। उसके बाद अपन बाहर जाते हैं तो रोड पे चलते हैं, तो रोड भी ये सरकार का बनाया हुआ होता है। उसके बाद अपन बस में जाते हैं, अपन ट्रेन से ट्रैवल करता है, ये ट्रेन भी सरकार की ही है। तो ये हर एक चीज़ पे अपन को सरकार की फैसिलिटी दिखाई देती है। इसके लिए ये वो सरकार इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ये पैसे अपने ही है। तो आगे बढ़ते, उसके बाद अपन देखते हैं सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में टोटल अलोकेट किए 6% है। सोशल सर्विस मतलब आते हैं सोशल, मतलब कोई भी स्टेट को आगे करने, तो उसमें बताता है वाटर सप्लाई के लिए 64,000 करोड़ रुपए देने का तय 64,000 करोड़ रुपए देने का तय किया हुआ है। उसके बाद आता है टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन देना पड़ता है, उसके लिए 55,000 करोड़ रुपए तय किया हुआ है। उसके बाद मेडिकल और पब्लिक हेल्थ, एक मेडिकल फैसिलिटी सरकार को देने का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अलोकेट किया है 38,000 करोड़ रुपए। इसके लिए उनको अभी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत ही अच्छा सुधर रहा है। ये जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अच्छे तरह से खर्च होंगे, तो ये और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसमें। उसके बाद लेबर को आगे बढ़ाने का, लेबर और एम्पावरमेंट करने का है, उसके लिए दिया है 13,500 करोड़ रुपए उनके लिए अलोकेट किए हुए। बाद में स्पोर्ट्स में भी लड़के लोग को स्पोर्ट्स में भी अपना यूथ है उनको आगे बढ़ाना है, उसके लिए रखा है 3,000 करोड़ रुपए उनके लिए अलोकेट किए हुए। बाद में कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम आता है या कोई भी समस्या आती है उसको रिलीफ फंड दे देना है, उसके लिए 12,500 करोड़ रुपया उसके लिए उन्होंने अलोकेट किए हुए। और बाद में शेड्यूल कास्ट है उनको भी आगे बढ़ाने का है, उसके लिए भी अलोकेट किया है 9,500 करोड़ रुपए उनके लिए अलोकेट किया हुआ है। तो ये सब हो गए सोशल सर्विस। अभी थर्ड में बढ़ते अपन इकोनॉमिक सर्विस। ये बहुत ही इकोनॉमिक सर्विस अपन को इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट है। अभी उसमें आते फर्स्ट एग्रीकल्चर। अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा फंड अलोकेट किए, मतलब टोटल इकोनॉमिक सर्विस के लिए 11.5 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए हुए हैं। और उसमें एग्रीकल्चर को दिए हैं 32%, मतलब टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने एग्रीकल्चर के लिए अलोकेट किए हुए हैं। उसमें क्रॉप कल्टीवेशन के लिए 1.5 लाख अलोकेट किए हुए और फूड स्टोरेज के लिए 2 लाख अलोकेट किए हुए और अदर पार्ट्स को कृषि के लिए बहुत अच्छा सा फंड दिया हुआ है। और अच्छे से उसको यूज़ करेंगे तो प्रोग्रेस अच्छा अपना कृषि में हो जाएगा, फार्मर का एक अच्छा लाइफ हो सकता है उसमें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, मतलब रेलवे में ये टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैसे अलोकेट किए हुए। उसमें टोटल 2,70,000 करोड़ रुपए अलोकेट की बजट में किया हुआ है। और रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो बहुत अपने इंडियन सिटीजन ट्रैवल करते हैं अपने गांव में जाने का, घूमने के लिए जाने का है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे कोचिंग अभी सुधार रहे हैं, रिजर्वेशन सिस्टम अभी सुधार रहे हैं और स्टेशन अभी अच्छे तरह से क्लीन दिखते हैं। तो इसको ये पैसे बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा पैसे करेंगे तो अपने भारतीय सिटीजन को, नागरिक को कोई कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगे और एक अच्छा फैसिलिटी, अच्छा रेलवे का अपन को फैसिलिटी मिल जाएगा, ये अपन आशा रखते हैं। उसके बाद चलते इंडस्ट्री और मिनरल्स। इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए 1,87,000 रुपये अलोकेट किए हुए, ये भी बहुत ज़्यादा अलोकेट किया हुआ है। उसके बाद आते कम्युनिकेशन सर्विस, जो टेलीकॉम सेक्टर है, उसके लिए 64,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हुए हैं। बाद में रूरल में चलते हैं, गाँव में डेवलपमेंट, रूरल में डेवलपमेंट कुछ, उसमें भी इंडस्ट्री खड़ा करने का है, उसके लिए भी 64,000 रुपये 64,500 रुपये करोड़ रुपए उनके लिए भी अलोकेट किए हुए। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए भी 36,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलोकेट किए हुए। बाद में एनर्जी हो गया, उसमें पावर, पेट्रोलियम, कोल हुआ, उसमें उसको भी 36,500 करोड़ रुपए अलोकेट किए हुए हैं। और उसमें से भी उसके बाद चौथा आता है
ग्रैंड सर्विस आता है, उसमें स्टेट्स को पैसे देने हुए होते, कुछ स्टेट्स के लिए उसमें भी टोटल 16% मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को देने के लिए अलोकेट किए किए हुए। उसमें से स्टेट्स के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपए, तो यूनियन टेरिटरी है उनको 68,000 करोड़ उनके लिए अलोकेट किया हुआ है। तो मतलब ये टोटल जो फंड उनको जा रहा है, फंड टोटल ये बजट जो डिसाइड किया है 2023 का, उसमें टोटल 37.5 लाख करोड़ रुपए टोटल बजट में हुआ है खर्चा। इतना खर्चा अपन करने वाले हैं और मिल रहा है अपन को, जो टैक्स से मिल रहा है वो मिल रहा है 33.5 लाख करोड़, मतलब जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा ही बजट एक डिसाइड किया हुआ है। और अगर ये बजट अच्छे तरह से खर्च होंगे और इसका यूज़ अगर अच्छे तरह से होगा तो अपन को, आम आदमी को कम से कम दिक्कत आएगा और अपन को आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक प्रोग्रेस लेने के लिए एक अच्छा सा जरिया प्राप्त होगा और अपना जो ग्रोथ है और बाकी सबसे कंट्री से अपन अभी डेवलप हो रहे। और कोरोना में भी अपन बहुत अच्छे तरह से आगे कम बैक किया है अपन ने, और ये बजट अच्छा सा एक डिसाइड किया हुआ है। और अच्छे से अगर बजट ये अच्छे से फॉलो हो जाएगा, खर्चा अच्छे से हो जाएगा, तो अपन को ग्रोथ ये निश्चित है। तो ये वीडियो में आज आपको अगर बजट समझ में आया होगा अच्छी तरह से, तो ये वीडियो को लाइक करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जाके अपन और अच्छी तरह से वीडियो लाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।